हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है अमावस्या। तो मैंने जैसे कि अभी पिछले वीडियो में बताया था कि हम पंडित जी का मतलब खाना करते हैं और आंटी लोग का खाना करते हैं। तो आज पापा की तीसरी अमावस्या है। और क्या हुआ था ना, फर्स्ट अमावस्या तो मतलब कि चौथी कहनी चाहिए। फर्स्ट अमावस्या तो जब पापा एक्सपायर हुए थे ना, उनकी 13वीं के पहले ही निकल गया था। फिर सेकंड अमावस्या हमने किया था। फिर थर्ड अमावस्या में क्या हुआ था, सामने जो मैंने बताया था हमारे एक अंकल आंटी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो उस पर निकल गया था। तो ये फोर्थ अमावस्या है। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे और आंटी लोग को बुला लिया है। तो हमारे यहाँ 2 पंडित जी आते हैं, तो उनका लंच होगा। और बस हमारे घर में जो चाचा हैं, आंटी, बेटू या मिनी दीदी, उनका होगा। बाकी हमारे जो दुकान के वर्कर हैं ना, हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं आज अमावस्या का खाने के लिए। तो बस अब मैं जाऊंगी नीचे। और मुझे ना ये नोज पिन भी चेंज करना है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, बट ना मुझे ज़रा सा भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है इस समय। तो देखती हूँ। तो बस अब मैं जाऊँगी नीचे, तो देखती हूँ क्या क्या बनता है। और फिर अभी मैंने ना नहा के ऐसी साड़ी नॉर्मल सी पहन ली, क्योंकि अच्छी सी साड़ी पहनने पे ना काम नहीं हो पाता। तो मैं सबसे पहले तो पूजा वगैरह कर लूँगी इस साड़ी में, फिर चेंज कर लूँगी। तो फिर चलिए मिलती हूँ नीचे। सो फ्रेंड्स, मैंने पूजा वगैरह कर ली है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो अब मैं किचन में क्या करूँगी ना, दूध वगैरह आ गया है तो दूध वगैरह बॉइल करूँगी। और इस वजह फेस ऐसा दिखता है कि मैंने नहाया नहीं है या फिर सोई नहीं हूँ। बाकी सो लिया, नींद पूरी होगी, बट पता नहीं क्यों इस समय इतनी थकान होती है मुझे कि मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो चलिए मैं मम्मी को चाय दे दूँ। सो फ्रेंड्स, ये हो रहा है दूध बॉइल्ड। तो ये नानू का और निवी का और बाकी सब लोगों का दूध बॉइल्ड हो रहा है। और ये मैंने ने एक साइड रख दी थी चाय की, हैंडल शायद गिर गया था तो चटक गया है। और फिर बस यहाँ पे मैं कर रही थी अप्पे की तैयारी। मैंने मम्मी को चाय दी और प्लस मैंने पी, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं अप्पे बनाने की तैयारी कर रही थी। और ना जब मैं चाय बना रही थी तो फिर मैंने उसमें वो रख दिया था, मतलब दही और सूजी रख दिया था उसका डो तैयार करके। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ प्याज डाली थी और धनिया की पत्ती थोड़ा कम थी और बाकी सब्जियों के लिए चाहिए थी, इसलिए इसमें थोड़ी सी ऐड की थी मैंने। तो बस ये मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैंने डाल दिया था, इसके तड़के के लिए डाला था मैंने, मीठी नहीं। और कई लोग शायद इसे करी पत्ता भी कहते हैं। और इसमें डाला था मैंने जीरा और राई के दाने ना इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से, जब उसमें ना चिपक जाते हैं। तो बस ये भी बनकर तैयार हो गया है। और इसे ना सब लोग खाते हैं, नानू निवी तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बढ़िया मस्त खुश होकर खाते हैं। तो बस ये भी बनकर तैयार हो गया है। और है ये हलवा। तो ये मम्मी के लिए ना मैं हलवा बना रही हूँ आटे का। तो बस ये भी बनकर तैयार हो रहा है। और इसमें मैंने डाल दी है चीनी और आटा भून लिया था। एक्चुअली मम्मी को ना इस समय हम लोग पोस्ता का हलवा देते हैं, बट आज मम्मी का मन नहीं था ना, तो उन्होंने बोला कि तुम आटे का बना दो। तो ये था कि जल्दी जल्दी खूब सारा काम था। तो बस ये आटा का हलवा भी और मतलब मैंने भून लिया था, यहीं चलते फिरते मतलब नाश्ता बनाते बनाते और दूसरा काम भी करते जा रही थी। तो ये आटा भुन गया है। तो अब इसमें मैंने शक्कर डाल दिया, थोड़ा सा पानी। तो बस इसे मैं ऐसे फेंट लूँगी ताकि वो एक सा हो जाए। और इसमें ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में दूँगी जब मम्मी को सर्व करूँगी। तो बस ये भी ऑलमोस्ट मतलब बन के तैयार हो गया है। और अब मैं काटूँगी कद्दू। ये मम्मी को मैंने हलवा दिया, अब कट कर रही हूँ कद्दू। तो आज हमने सोचा था कि कद्दू बना लेंगे और भिंडी बना लेंगे और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। तो मटर तो इस बार क्या हुआ था, हमने स्टोर नहीं किया है क्योंकि इस बार हमें टाइम ही नहीं मिला ये सब कुछ करने का। और ये कुम्हड़ा तो हम बनाते ही हैं। और आज सोमवती अमावस्या भी है ना, तो क्या था, हमें पूजा तो करनी नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो हम साल भर नहीं करते हैं। तो बस हम नॉर्मली व्रत बसें। तो मैंने कद्दू तो कट कर लिया है और अब करेंगे हम भिंडी कट। सो ये भिंडी भी मैंने मतलब धोकर एक बकेट पे रख दी थी ताकि उसका पानी निकल जाए। और ये मैं पोंछ पोंछ के ना अब इसे मैं कट कर लूँगी। पहले मैंने सोचा कि गोल कट करूँगी ना तो वो प्याज के साथ बनेगी, ठीक है। और आज हमें प्याज किसी भी खाने में ऐड नहीं करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पोंछ के रख लेती हूँ। और कई बार पता है क्या होता है, मैं काफ़ी जैसे मुझे काम होता है ना,
तो नानू कट कर देती, बहुत अच्छे से भिंडी कट कर देती है। बट मुझे एक टेंशन रहती है उसके हाथ में चाकू लग ना जाए। बट मैं ना इस समय मतलब जल्दी अगर मान लीजिए कभी लेट हो जाता है ना तो वो कट कर देती। बट आज पंडित जी लोग का खाना है तो मुझे लंबी भिंडी काटना है और उससे अभी बनेगी नहीं, इसलिए ये मैं कट कर लूँगी। तो बस अब मैं मतलब सारी पोंछ लिया है मैंने, अब इसे मैं ना लंबी लंबी कट कर लूँगी। सो मैंने ये लंबी लंबी भिंडी कट कर ली है और एक जैसी हो गई है। बस अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, मैंने कद्दू भी एक जगह मतलब कि तड़का लगा के रख दिया है। तो ये कुमड़ा बन चुका है और भिंडी भी अभी नहीं बनी, अभी मैंने काटी। और ये रायता मैंने ना बनाकर रख लिया। अब इसमें ना मैंने सिर्फ नमक नहीं डाला है, नमक मैं लास्ट में डालूँगी जब सारे लोग खाने के लिए आ जाएंगे। और ये खीर भी बन गई है। मुझसे ना खीर कभी मैंने ऐसे अकेले बनाई नहीं थी ना, तो मम्मी से पूछ कर ये कर लिया था। और ये भिंडी भी तड़का लग चुकी है, अब बस इसे चला देंगे तो ये पकती चली जाएगी। कभी इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बनाया है, तो बस थोड़ा सा ये लग रहा था पता नहीं कैसा होता है। खीर मैंने मम्मी से पूछ कर कंप्लीट कर ली थी। और बस ये भिंडी भी मतलब चौका लगा के रख दी है। और जब फिर आंटी आ गई थी फिर उन्होंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। तो बस ये खाना तैयार हो गया है और ये मतलब गाय का खाना निकाल दिया है। इसमें हमने जो बनाया था, खीर, रायता, 2-3 प्रकार की सब्जी, पूड़ी, और ना पापा को सोन पापड़ी बहुत पसंद थी तो सोचा सोन पापड़ी भी निकाल लेते हैं और रसगुल्ला भी दे देंगे। बस सबका खाना हुआ। मैंने फिर कैप्चर नहीं किया था क्योंकि सारे लोग खाने के लिए आ गए थे। गाड़ी आ चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मम्मी को आज दिखवाने के लिए जाना है, तो ये चाचा भैया सब जा रहे थे। और ये मेरी नीवी रानी बहुत रो रही थी। क्यों रो रही हो? पापा को बाय कर, पापा को बाय कर। ये मैगी फिर ये बता बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने उसके कपड़े बदले। मैंने बोला पोनी खोलो, बोलती नहीं करूँगी। मैंने बोला यार जैसे पहले बहल जाए। इतनी तेज़ से रो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं उसे ऊपर लाई तो मैंने उसे बोला चलो कपड़े वगैरह आते हैं। तो वो थोड़ा सा बहली थी, उससे लगा कि मैं उसे कैमरे में दिखा रही, तो वो शर्मा रही थी काफ़ी। फिर मैंने जैसे तैसे निवी को बहलाया और ये आ गई थी नानो और उसकी फ्रेंड। वो लोग बोल रहे थे हम लोग आपके कमरे में जाए खेलने। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, तुम लोग यहीं पर बैठ के ना मैं तुम लोग को ड्राइंग सीट देती हूँ, तो उसमें आप लोग मतलब ड्राइंग करना, ठीक है। तो फिर वो लोग एग्री हो गए थे। फिर वो लोग ने किया ये सब। और फिर अचानक से इतनी तेज़ से आंधी तूफान आई, देखिए आप लोग भी व्यू इसका।